Ready? हमने बायो फिशिंग करा हमने। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 26 अगस्त 2022 शुक्रवार, श्री श्री साईं सेवा पंचकोश योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स का आज दूसरा दिन। इंस्टीट्यूट की ओर से मैं मनीष मनोदार आप सब योग साधिकाएं, योग साधक और सबका स्वागत करता हूँ। जय साईं सेवा, जय साईं सेवा। आशा रखते हैं कल का दिन आपका बहुत अच्छा रात के साथ गया होगा। हमारी ये कांस्टेंट कोशिश रहेगी, प्रयत्न रहेगा कि रात को भी हम आपके सपने में आए। यस, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। That is called the impact of the course. Yes. यानी ये इसीलिए जी, तो जो कोर्स हमने डिजाइन किया है, सब्जेक्ट्स और उसकी जो सीरीज है, सीक्वेंस, उसके हिसाब से किया है कि एक के बाद एक आप पायदान कदम चढ़ते जाइए और उसका अंत किसी को मालूम नहीं कब मंजिल आएगी। बट ओनली थिंग, जहां पे हमने स्टेप रखी है ना, वहां पे आप एंजॉय करो कि ना, आई एम स्टेबल हियर, आई एम स्टेडी हियर एंड आई एम एस्टेब्लिश हियर एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि कल मैं एक और कदम चढ़ूंगी स्टेप। यही हमारी कोशिश है। तो इसके लिए पहला विषय हमने जो रखा है आत्मिक पंचम प्रार्थना में, और वो भी वीकडेज में, वीकेंड में आपको छुट्टी, लेकिन वीकडेज में जो रखा है आत्मिक पंचम प्रार्थना की, जो आपका पूरा दिन का शेड्यूल है, उसमें आत्मिक पंचम प्रार्थना से आपकी एक एनर्जी अप होगी, अंदर का जो एक ताकत है, विल पावर अप होगा, और फिर यू विल बी चार्ज एंड देन यू कैन गो फॉर एनी चैलेंज। यस, इसके लिए हमने पहले इसी आधा घंटा बहुत हो गया। इंजेक्शन बार बार नहीं देते, 10 ml का इंजेक्शन और 500 mg की 10 गोली एक ही काम करते हैं। मानसी जी, सही है कि नहीं? तो दैट इज कॉल्ड द आत्मिक पंचम प्रार्थना। तो ऐसे ही फॉर्मल चालूंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो आपको इसकी एग्जाम देनी है, ना तो याद रखना है। मैं समझता हूं कि कंठस्थ तब होता है कोई भी प्रेयर जब हृदयस्थ होता है। हृदयस्थ तब होता है, हृदय में तब होता है जब आपको उसमें रुचि होती है, आप उसमें घुसते हैं कि नहीं कुछ मेरे काम का है,
कुछ मुझे अच्छा लगा, उसमें जाकर उसको टच करके मुझे अच्छा लगा, या तो उसकी ध्वनि, लय, वर्ड्स, या उसका भाव, कुछ भी है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। प्रेयर्स वही एक वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो हृदय कब होता है? जब रुचि, रुचि कब होती है? रुचि तब होती है जब पूर्व जन्म में आपने कुछ किया हो, तो उसी वही साधना, वही जो, चाहे वो मटेरियल थिंग का क्यों ना, आध्यात्मिक क्यों ना, लेकिन पूर्व जन्म, पास्ट बर्थ में, बिकॉज आवर फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन द हिंदू गीता, भगवत गीता कर्म का जो सिद्धांत बताती है, और हम जिस तरह अपनी लाइफ जी रहे हैं उसमें यही मेन है कि हर रोज कुछ ना कुछ चैलेंज है। तो और हर रोज कुछ ना कुछ निराशा है, आशा, दोनों के साथ हम लड़ रहे हैं। या तो खुश होके आते हैं, या तो फिर निराश होकर घर पे आते, लेकिन हम कभी डाउन नहीं होते। सुबह फिर से चालू, क्यों? बिकॉज इनके बेस में, उसके फाउंडेशन में श्रीमद् भगवत गीता है। मेरा कर्म है, मुझे भुगत नहीं, आई कैन नॉट ब्लेम एनीबडी। आई हैव चूजन दिस माई जॉब, माई लाइफ, एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल। आई कैन नॉट ब्लेम, आई हैव इन्वाइटेड एवरीथिंग, आई कैन नॉट ब्लेम। मेरी खुशी में सब मेरे साथ है, मेरी निष्फलता में सिर्फ मैं ही हूँ। ये जो बेस है, वो कब आता है? जब पूर्व जन्म के संस्कार जागृत होते हैं, तभी आप ये फील्ड में आते हैं। और हृदयस्थ होता है कुछ भी चीज, कब होती है? जब पूर्व जन्म में आपने साधना है, तो वो हृदयस्थ होता है। हृदयस्थ होता है तो कंठस्थ होता है, उसमें और जोर डालने की जरूरत नहीं है कि मैं कंठस्थ कर दूं, याद रख लूं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक वो चीज आपके अंदर बीज नहीं है, तब तक ये फलित नहीं होता है। तो माई एफर्ट्स, और मेरा जो प्रयत्न है, मेरी कोशिश है, वो रहेगी कि आपके जो अंदर हृदय में जो भाव पड़े हैं, वो शायद कहीं टच कर जाए कोई भी प्रार्थना, और उससे आप अपना ऊर्ध्वीकरण कर सको, अपलिफ्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल सॉल। दैट इज व्हाट आवर इंटेंशन, मोटिव एंड लक्ष्य, मिशन। तो आत्मिक पंचम प्रार्थना धीरे धीरे चालू होगी। इसका कोई एजेंडा नहीं है, ना तो कोई सिलेबस है। जो आता जाएगा देते जाएंगे, और आप भी हमको देते जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब भी हम प्रेयर करें, तो आपका बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों को हाजिर रख के करें। ऐसा नहीं कि बॉडी कहाँ पर है, माइंड के और सोल कहीं पर, तभी इसकी मजा आएगी। क्योंकि हमको आपके साथ 23 दिन बिताना है, 10 घंटा। तो आई थिंक मुझे भी बहुत प्राप्ति हुई, बिकॉज यू आर अ गुड लिसनर, और आप अच्छा रिसीव भी करते हैं, तो दे भी पाएंगे। तो पहले मैं पल्लवी जी, जो सीनियर मोस्ट है हमारे ये योगा कोर्स में, और उन्हीं के बाइज्जत, उन्हीं के मोटिवेशन, इंस्पिरेशन से ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जो आज छोटा है, कल वो राणापुर नर्मदा के क्षेत्र में बड़ा रिट्रीट भी हो सकता है, जहाँ हमारा आश्रम होने वाला। तो पल्लवी जी, आपको मैं, और मेरी एक प्रार्थना है, अगर पल्लवी जी बोलते हैं तो ऑनलाइन वाले भी उनको देख सके, ऐसा कुछ अरेंजमेंट कीजिए, उनके पास ले जाइए आप। पल्लवी जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप दिन में कभी कोई प्रार्थना करते हैं? हाँ, तो जरा, और कब करते हैं, क्या क्या करते हैं, जरा आप बतलाइए सबको। यस। हाँ जी, थोड़ा जोर से। 1 मिनट, हाँ। सुबह उठ के मैं यमुना स्टेप करती हूँ, मंदिर के सामने बैठ के दिया जला के, और दोपहर को 12 बजे पास मैं महामृत्यु जप की जितनी हो सके उतनी माला करती हूँ। इतना तो मेरा फिक्स है। उसके बाद कभी मैं गणपति का भी पाठ करती हूँ। जो भी मतलब ऐसा गायत्री मंत्र है वो भी कभी कभी मन में बोलती हूँ। अभी महामृत्यु जब जब से ये स्टार्ट किया है, तब से मैं महामृत्यु जब ज्यादा, जब भी मन में आई मैं करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, यानी इट इज योर डेली रूटीन। फाइन। झलक जी, झलक सोनी फ्रॉम गांधीनगर जी। जय साईं शिवा। मैं मॉर्निंग में जग के पहले तो रेकी और वो सब लेती हूँ। उसके बाद फिर मेरा छोटा बच्चू है, वो जब जग जाता है, मैं पहले जो मॉर्निंग के जो श्लोक होता है वो सब कर लेती हूँ। वो जगता है तो फिर उसके साथ सारी प्रेयर्स करती हूँ। तो उसमें निर्वाण षटकम, रुद्राष्टकम,
फिर अभी सावन का महीना चल रहा है तो मणिपुर सूत्र, और बाकी जितना भी टाइम रहता है तो उसमें माँ मृत्युंजय मंत्र का जाप करती रहती हूँ। वेरी गुड। और रोज रात को उसको बजरंग बाण सुना के ही सुलाते हैं। बहुत बढ़िया। અને અમે આજથી જ શરૂ કર્યું કે આક્રમક હનુમાન ચાલીસા રોજ સંભળાવવાની, તો આજે સવારે 3 વાગે સંભળાઈ નાખી. બહુ સરસ. और भाई जो કે આક્રમક ના થઈ જાય કે શું નામ છે એના તમારા દીકરાનું? કૃપાલ. કૃપાલ कहाँ के? मैं तो ऊपर छत पे बैठा हूँ. नहीं, बहुत बढ़िया. ये संस्कार अभी से डालने चाहिए. थैंक यू. एक छोटा है हमारे साथ, कल ही ज्वाइन हुआ, निसर्ग. જય જય શિવા. જય સાંઈ શિવા. હું સવારે ઉઠીને કસરત કરું છું અને 5 માળા મૃત્યુંજય મંત્રની કરું છું અને 1 નમો શિવાયની માળા કરું છું. પછી સ્કૂલે જતો. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. यस. 8 महामृत्युंजय मंत्र हिमालय जी, तो ये थे हमारे म्यूट. ये थे हमारे जो प्रत्यक्ष हमारे सामने बैठे हैं, पल्लवी जी, झलक जी और निसर्ग. उनका अपना क्या दैनिक प्रेयर का शेड्यूल तो वो बताया. अभी मैं आप सबको भी पूछना चाहूंगा. पहले ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर मानसी नायक, प्लीज आप बताइए, आप कुछ करती है क्या दैनिक डेली कुछ रूटीन में प्रेयर या ऐसा कुछ बताइए प्लीज. मैं 5 बजे उठती हूँ. बेड से निकलने से पहले मेरा रेकी का सेशन हाफ एन आवर का कंपलसरी एवरी सिंगल डे मंडे टू संडे होता ही है. कोई उसमें इट्स लाइक अ डिसिप्लिन, उसमें कोई हाँ आज लेट उठी या नहीं करना ऐसा नहीं है. सो एवरी डे मॉर्निंग 30 मिनट्स रेकी से स्टार्ट होता है मेरा डे. एंड हनुमान चालीसा सुबह चाय रखते समय सबको सुननी है घर में, नॉट ओनली मी, एवरीवन. वेरी गुड. और फिर पूजा करके काम पे जाते हैं. तो बच्चों को भी सारा जो भी मैं बोलती हूँ ना, गायत्री मंत्र है या महामृत्युंजय मंत्र, सब उनको गुजराती कुछ नहीं आता है बट वो मंत्र आते हैं बोलने, वो सब मेरे साथ बैठ के करते हैं. सो दैट्स हाउ आई. सो इन शॉर्ट, आपने ऑस्ट्रेलिया में रहकर भी हिंदू संस्कार को एक मेंटेन करके अपने घर को मंदिर बना दिया है, जहाँ सतत ध्वनि रहता है ना. वो ध्वनि एक स्पिरिचुअल साउंड हमेशा अपने घर को चार्ज किया करते हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं, एक स्थिरता देते हैं, शांति देते हैं और सुकून देते हैं. थैंक यू वेरी मच. एंड आई प्रे टू गॉड एंड गुरुदेव, ये सतत आपके साथ होता रहे, आप सतत करते रहो और वही माहौल में जो कोई भी आपके घर में आए ना, वो भी चार्ज होकर जाए. ये हमारी प्रार्थना. थैंक यू जी. सची जी को अनम्यूट किया जाए बेंगलोर से. आप बताइए, आप क्या कुछ करते हैं डेली रूटीन में प्रेयर? और आप पहला आप अपनो अनम्यूट कर दो. जी. जय साईं शिवा. जय साई शिवा. बस मॉर्निंग में उठीने હું ઓનેસ્ટલી લાઈક યુટ્યુબ પર હનુમાન ચાલીસા પ્લે કરું છું. સો કામ કરતા કરતા લાઈક ચાલુ હોય તો હું ને મારો સન અમે બે સાંભળીએ છીએ અને રોજ સાંજે અમે લોકો ભગવાનને મિશ્રી ચેન્જ કરી અને યમનાષ્ટક અને 11 વાર ગાયત્રી મંત્ર બોલીએ છીએ. બહુ સરસ. એટલે મારા સનને બી ગાયત્રી મંત્ર પરફેક્ટ આવડે છે અને થોડી 3-4 કડી સુધી યમનાષ્ટકના પહોંચ્યો છે કે એટલું એ બોલે છે. ઇઝ જસ્ટ 2 year old. વેરી ગુડ. એટલું એને આવડે છે. બહુ સરસ. जो कि हूँ मानू छू, मैं मानता हूँ दृढ़ता से कि आप इसी कोर्स में शामिल इसकी वजह से ही हुए हैं, क्योंकि आपके अंदर वो एक बीज पड़ा है स्पिरिचुअल, है ना, अपना जो है. अदरवाइज आप अटेंड कर ही नहीं पाते. तो एक स्थिरता होनी चाहिए ना, वो इस तरह की प्रेयर से ही आती है. ठीक है, थैंक यू. और आप हमारे साथ लगे रहिए और मेरी हृदय से प्रार्थना है कि और आपका प्रेयर और इसके रिपीटेशंस बढ़े, ऐसा कुछ अनुकूलता दे, आपको स्पेस दे. करना तो है लेकिन स्पेस नहीं मिलती है. इज व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्ल्ड. एनीवे, थैंक यू. जय साईं शिवा. थैंक यू. जय साई शिवा. सुरभि जी को
अनम्यूट कीजिए। सुबह जी आप अनम्यूट होइए। जय साईं जय शिव। साईं शिवा जी। सुबह उठ के एक तो प्रातः स्मरण, गायत्री मंत्र, शांताकारम भुजगशयनम वाला श्लोक, और एक जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, जी तो 4 चीजें बोलती हूँ। और सर्व मंगल, एक्चुअली मुझे श्लोकों के नाम नहीं पता है, बट हाँ जी। आई से दीज श्लोक्स, मतलब आई चैंट 5 to 7 श्लोक्स। और फिर जब बच्चे के टिफिन बनाती हूँ तब हनुमान चालीसा बोलती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री। यस, बहुत बढ़िया। तो आत्मिक पंचामृत प्रार्थना, आत्मिक पंचामृत प्रार्थना क्यों रखा गया नाम पंचामृत प्रार्थना आत्मिक? देखो, ये जो पूरा कोर्स है पंचकोश कहा गया है, श्री श्री साईं सेवा पंचकोश योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। पंचकोश क्यों कहा गया है? आपको मालूम है, आपके फॉर्म में भी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी 5 कोर्स दिखाए गए। उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हमने आपको क्वेश्चनरी दिया है कि भाई जो जो कोर्स आते हैं, तो 5 कोर्स जो है हमारे, वो जो आवरण है उसको भेद कर, उसको छेद कर हमें हमारे अंतस्थल में जाना है, जहां आत्मदीपक प्रकट है। और वो आत्मदीपक प्रकट है तो उसका दर्शन कैसे करें, या उसको और तेजो में कैसे बनाए, ये आवरण जो है हमारे, उसके भेद कर उसको तेजो में कैसे बनाए, इसके लिए हमने आत्मिक पंचामृत प्रार्थना का एक स्थान दिया है कि अगर इसको इस तरह, ये सीक्वेंस पे अगर हम उसको प्रे करते हैं, बोलते हैं, तो उसकी इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट और उसका रिजल्ट जो आज की तारीख में सबको चाहिए, वो हमें मिल सकता है। तो बॉडी, माइंड एंड सॉल, ये तीनों का जो हमारा टोटल पैकेज है पंचकोश में, यानी उसका अलग अलग है कि मैं डायरेक्ट आपके सोल को टच करने की कोशिश करूंगा, अंतस्थल को। वो जब प्रकट होगा दीपक, उसका तेज बढ़ेगा, तो अपने आप जो मन है, माइंड है, वो एक स्फूर्ति, उसमें एक ताकत आएगी और वो चंचल नहीं होगा। वो जो लक्ष्य पर है ना, वही लक्ष्य पर जाएगा, ऐसे वैसे घूमेगा नहीं, ठीक है। और अगर वो लक्ष्य पर गया है, जो आपको करना है पूरे दिन में, वो लक्ष्य पर अगर माइंड गया है, तो बॉडी तो अपने आप चला जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन, हार्मनी एंड अलाइनमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। उसके लिए पहला पीरियड हमने आत्मिक प्रार्थना का रखा कि अपने अंदर का जो है ना, उसको प्रकट करो, तो मन तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हुआ तो बॉडी तो बैठा ही है, वो कभी पेन नहीं करेगा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जहां बैठे वहां सिद्धासन में बैठ जाएंगे आप। तो यही इसका बेनिफिट है, इसलिए हमने आत्मिक प्रार्थना का क्लास पहला रखा है, पहला पीरियड, और छोटा रखा है, क्योंकि आत्मा दीपक तो तेजोमय है ही, उसको ज्यादा तेज करने में लिए ज्यादा समय नहीं चाहिए। एक अक्षर, एक वर्ड या एक लेटर भी आपको आपकी आत्मज्योति को ज्यादा प्रकाश दे सकती है। सन्नो साक्षात्कार ऐसा बता सकते हैं। एक स्पार्क आपको बड़ा लाइट एनलाइटनमेंट दे सकता है। तो उसी के बेस पर हम आत्मिक पंचामृत प्रार्थना करते हैं। पंचामृत प्रार्थना में, जैसे पंचामृत क्यों कहा, पंचकोश है तो 5 अमृत होने ही चाहिए। जैसे आज श्रावण महीना अभी भी चल रहा है, तो जो हमारा एक स्थिति है, जो स्थिति है शिवलिंग महादेव की, जो अपनी स्थिति है, जो अपने आप में स्थित है, बाहर के कोई भी वातावरण से वो डिस्टर्ब नहीं होता है, कभी भी अस्त व्यस्त नहीं होता है, अपने में स्थिर है वही। और उसी की अगर पूजा की जाए तो ये जो उसमें जो स्थिति में है, वो हाँ, उसमें उस वो जो स्थिति में है, उसमें अगर हम पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो एक जागरूकता आती है, और वो जागरूकता एक चैतन्य की जागरूकता है। परम शिव का चैतन्य अगर पंचामृत से जागृत होता है, तो हमारा चैतन्य तो अपने आप जागृत हो जाएगा। तो पंचामृत इसीलिए, और उसमें जो द्रव्य इस्तेमाल किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? दूध, दही, घी, शर्करा और मधु, ये सब ऐसे अद्भुत द्रव्य है जिसकी पुष्टि से
एक एक बहुत बड़ा यज्ञ, पुष्टि से यज्ञ जो पोषण मिलता है वही पोषण हमारे पंचकोश को मिल जाता है, और फिर तो अल्टीमेटली आनंद ही आनंद, आनंद में कोश, आनंद में कोश। इसलिए हमने ये ये पंचामृत नाम रखा है। सेम वे हमारा जो शरीर है, बॉडी, ऐसा कहा जाए कि हमारा शरीर पंच महाभूत का है। आप सबको मालूम है पंच महाभूत से हमारा बॉडी बना है। अगर इसमें से एक भी असंतुलन में है, एक भी एलिमेंट, एक भी तत्व, तो वी आर नॉट सेटल्ड, हम स्थिर नहीं रह सकते, या तो विचारों से, या आचारों से, या शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, किसी भी तरह से। तो पंच महाभूत में पृथ्वी तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। 5 तत्वों से हमारा बॉडी बना है, पंच महाभूत। पंचकोश भी उसी तरह से है। तो पंच महाभूत जो हमारा बना है, उसका जो अलाइनमेंट, अंदर का बैलेंस, संतुलन चाहिए। जिस तरह से त्रिदोष, आयुर्वेद में त्रिदोष कहा जाता है, त्रिगुण, सत्व रजस तमस, वायु पित्त कफ, उसको अगर बैलेंस बनाते हैं तो अपने आप शारीरिक रूप से स्वस्थ है, तो मेंटली भी बढ़िया, और आगे अपने मन से भी बढ़िया, तो आपको सक्सेस ही सक्सेस। तो पंच महाभूत जो 5 एलिमेंट्स है, उसको भी संतुलन में रखने के लिए बाकी सब थेरेपीज है, बाकी सब कुछ टूल्स है, टूल्स में कहा हुआ टूल्स है, सब साधन है जिससे हम उसको बैलेंस रख सकते हैं, बट वो सब बाह्य साधन है। वी हैव टू take the support of all these tools and instruments when we have to balance our पंच महाभूत 5 elements। लेकिन ये जो प्रेयर्स है ना, उनमें नो साधन, नो टूल्स, कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं चाहिए। अपने 5 तत्वों को अपने ही रूप से अपने आप एक ध्वनि उत्पन्न करके बैलेंस करो। तो इसके लिए हमने, पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, तो उसके लिए दैट्स अर्थ एलिमेंट, तो उसके लिए हमने शांति पाठ को चूज किया, उसको आवाहन किया है हमने शांति पाठ को, कि आप प्लीज प्रार्थना है, आप आइए और आप अपना ध्वनि, अपना शब्द इस तरह से हमारे में से निकालिए कि हमारा जो अंतःस्थल है, जो सोल है, उसमें एक स्थिरता आ जाए, स्थापित स्थिति आ जाए। तो उसके हिसाब से हमने शांति पाठ चूज किया। ताकत बहुत है उसकी, ऊपर एक लेवल ऊपर गए, क्योंकि ये रूट चक्र है बेसिकली। अर्थ एलिमेंट इज अ रूट चक्र, धरती का है, तो वो नीचे का है पूरा 7वां चक्र जो रूट एलिमेंट। मुझे उसका विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन ये रूट चक्र है कनेक्टेड विद द अर्थ एलिमेंट। उसके ऊपर आते हैं तो जल तत्व आता है, ठीक है। जल तत्व, वाटर एलिमेंट, 70% हमारे शरीर में जल है। जल यानी इमोशंस। हम पूरी जिंदगी हम इमोशंस पर ही जीते हैं। मिला ना मिला, हुआ ना हुआ, दिन रात कुछ भी इस पर ही चलता है। तो जल तत्व इसीलिए 70, उसको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो उसके ऊपर ज्यादा हमको भार रखना पड़ेगा, उसको ज्यादा इंपोर्टेंस देना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतरीन, अमोघ, सचोट और जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसा महामृत्युंजय मंत्र, चाहे वो जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो ताकत है कि आपको त्रिदोष से, 3 गुणों से और 3 कालों से वो मुक्त कर सकता है। इतनी ताकत है। भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 जन्मों से आपको मुक्ति देने वाला जो अगर मंत्र है, ये संसार में, ब्रह्मांड में एकमात्र एक, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतम्। इससे बढ़िया और कोई मंत्र नहीं है। अगर उसको आप चार्ज करते हो ना, तो समझ लो 100 ताले की एक चाबी, कोई जरूरत नहीं। बंजर को हरियाली बना दे, निर्जीव को जीवन दे सकता है। कोई भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि सिर्फ काल के साथ उसकी रमत है। काल पर तो विजय है उसका, काल ऊपर उसका विजय है, लेकिन हमारे संसार में, लौकिक में भी उसकी ताकत है। इसलिए हमने महामृत्युंजय मंत्र को चुना। उसके ऊपर एक लेवल जो हुआ वो हारा चक्र बोलते हैं। नहीं, हारा चक्र नहीं, जल तत्व हारा चक्र बोलते हैं उसको। जल का है वो हारा चक्र हुआ। उसके ऊपर ऊपर गया, अग्नि आ गया। देखो सही बात बहुत मजे की है।
ये कोई तत्व एक दूसरे के मित्र नहीं है, फिर भी एक साथ बैठे हैं। कोई मित्र नहीं है। पृथ्वी पर अगर जल आ गया तो पृथ्वी रसाताल, और जल के ऊपर अग्नि है। चाहे तो अग्नि को बुझा सकता है, जल की इतनी ताकत अग्नि को बुझा सकता है, या अग्नि सोच सकता है उसको, नहीं, सब अपने अपने बैलेंस में लेकर बैठे हैं। तो अग्नि तत्व आया, अग्नि तत्व तेजोमय है, इसको हमने लेकिन लास्ट जगह फिर भी आपको बताओ तेजोमय है, तो उसके लिए क्या, तेज तो किसका होता है, परम तत्व का तेज से ज्यादा तेजोमय कुछ भी नहीं है। जिसने सेल्फ रियलाइजेशन किया, आत्म साक्षात्कार किया, एनलाइटनमेंट किया है, उसको मालूम है कि तेज क्या चीज है। हमने तो तेज देखा ही नहीं, जीरो के बल्ब देखे हमने, सूर्य भी उसके आगे जीरो का बल्ब होता है, नाइट लैम्प। तो वो तेज है, इसलिए हमने सबसे बढ़िया आत्मसटक उसको चुना, और वो खुद आया कि मैं आपके लिए सेवा करने के लिए तैयार हूं, इफ यू वांट टू एनलाइटन योर बॉडी माइंड एंड सोल, इफ यू वांट टू सिंक्रोनाइज योर बॉडी माइंड एंड सोल, मैं आपको अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो निर्वाण सटक, आत्मा सटक। उसके ऊपर एक आया वायु, अग्नि के ऊपर वायु आया। देखो तो सही, अपने एक के बाद एक कदम चढ़ते जाए। वायु तत्व यानी एयर एलिमेंट, जिसके बजाय बिना जीवन शक्य ही नहीं। जो माध्यम है उसके बजाय जीवन हमारा जो ये सांसों सांस की क्रिया से ही जीवन है, अंदर की बाहर की कहीं पर भी। तो एयर एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वायु तत्व को हमने कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल नहीं, उसको बाहर भेजने के, डिलीवर करने के लिए वायुपुत्र हनुमान जी को हमने प्रार्थना की, आप पधारिए। आप तो सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है, और दूसरा आप में कोई अहंकार नहीं। वायु ने कभी अहंकार से हमको नहीं किया कि मैं आऊं कि नहीं आऊं, वो आ ही जाता है, बुलाते हैं तो आ जाता है, अपने आप चला जाता है। उसको बाय बाय कहने की भी जरूरत नहीं है, इतना नम्र है। दासानुदास हनुमान जी, भक्त का सबसे बड़ा और समर्पितता, शरणागति भाव, वो वायु तत्व है। दिखता नहीं है, लेकिन आपका जीवन उसके ऊपर निर्भर है, वो ताकत है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान है। तो उसके लिए हमने हनुमान चालीसा निश्चित किया, और सबसे ऊपर आया आकाश। आकाश तत्व कोई छू नहीं सकता है, जितना ऊपर जाएंगे ऊपर चला जाएगा। ये आकाश यानी अपने मन का रिफ्लेक्शन, अपने मन का, आप कहां तक फैल सकते हो वहां तक वो फैलेगा। आप सिकुड़ गए, अंदर आ गए। घटाकाश, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई फिलोसॉफी की, घटाकाश। उसका तो पूरा पंडितों सालों साल लगाते हैं उसके विवाद में, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हमारे पास पुराण का, वेद का, कोई उपनिषद का ज्ञान ही नहीं है। हम तो ये चाहते कि वो जो आकाश है, यानी जो ऊपर से कृपा बरसाता है। आकाश ने कभी सफोकेशन नहीं दिया हमको, गुंगरामण नहीं दिया है, सांस की जगह वो देता है, स्पेस। वहां पे वायु टिकती है। वायु टिकती आकाश के नीचे है, ऊपर नहीं है। अगर नहीं होता तो वायु चला जाता, तो वो उसको संभाल के रखता है, पूरे तत्व को संभाल के रखने वाला सहस्त्रार चक्र वाला आकाश है, जिससे कृपा बरसती है। तो ये यहाँ का हुआ फिजिकल, और ऊपर का आकाश। तो वो आकाश कौन कृपा बरसा सकता है हमसे, जो एक लेवल ऊपर है, जिसका चैतन्य ऊपर है, सुप्रीम, सुप्रीम ऑफ सुप्रीम, वो आकाश है। और उसको कहा जाता है गुरु। उससे ऊपर कोई नहीं। नाम छोटा होगा कोई माने नहीं, रूप कोई भी होगा कोई मान, लेकिन गुरु तत्व तो है ना उसमें, वो उजागर है ना। इसलिए हमने गुरु स्तोत्र चुना है। तो एक के बाद एक ये सब जो है, उसको अगले क्लास में मैं आपको सीक्वेंस में समझाऊंगा किस तरह कृपा ली जाती है, कौन से पर्पज से ली जाती है, उसका हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, उसके हिसाब से भी आप अपनी प्रेयर्स को, 5 एलिमेंट्स को सीक्वेंस में आगे पीछे कर सकते हो, और उसके हिसाब से आप रिजल्ट, यू कैन गेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्रेयर्स। तो कंटेस्ट करने की जरूरत नहीं। हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा है, लोलुप लोग हैं हम, लालचू लोग हैं। अगर मैंने एक बार आपको लाभ दिखा दिया ना, अपने आप कंटेस्ट हो जाएगा। लाभ नहीं दिखा तब तक हम कंटेस्ट नहीं करते। जो में पैसा आता है कि नहीं, तो मैं काम करूंगा,
So I will show you the benefits of all these prayers in the next class. क्योंकि अभी मेरा क्लास यहाँ समय के हिसाब से पूर्ण होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है। अदरवाइज मैं 6 घंटा ले सकता हूँ, बट आई एम फाइन। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे संडे, मंडे को फिर से मिलेंगे 1 बजे तक। आपने मुझे सुना, इसलिए फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप एक बार जो मैंने एलिमेंट्स के हिसाब से कनेक्ट किया है प्रेयर्स को, उसके हिसाब से भी आप सब प्रेयर्स एक बार पढ़ लेना। मैं एयर एलिमेंट्स, वायु तत्व, हनुमान जी आए एलिमेंट्स का आह्वान करता हूँ। चलो हनुमान जी के साथ पढ़ो। मैं महान क्यों बोलता हूँ? जल तत्व मेरे शरीर में बैलेंस इसलिए करता हूँ, राइट। अग्नि तत्व मुझे अभी मेरे में एस्टैब्लिश होना है। मैं बुद्धि अहंकार नहीं हूं, नो मोर, मैं कुछ भी नहीं हूं, तो मैं निर्वाण सटक करूंगा। अभी मुझे रात को सोते समय निर्वाण सटक, मैं कुछ नहीं, मैं सब दे दिया तेरे को। पंच महाभूत अपने आप में विलीन हो गए, मुझे तेरे साथ विलीन होना है, बस। तो निर्वाण सटक, ठीक है। और मुझे शांति चाहिए, तो उस तरह से आप पढ़ेंगे ना 2 दिन, यू विल एंजॉय दैट। एंड देन विल मीट ऑन मंडे एट 1 PM अगेन। आपका आज का दिन बहुत बढ़िया जाए, और आप जो चाहे वो ग्राफ्स करके, डाइजेस्ट करके और आगे बढ़े। ऐसे गुरुदेव के प्रार्थना के साथ 3 बार हम महामृत्यु मंत्र बोल के ये सेशन को पूर्ण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ऐसा ही हो। अभी नेक्स्ट श्रीमद् भगवत 5 मिनट आपको थोड़ा चेंज होना कर दीजिए। आएगी।